चित्रकूट जनपद में बार काउंसिल ऑफ यूपी के रोक के बाद भी जिला बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव कराने पर बार काउंसिल ऑफ यूपी ने अलर्ट्स कमेटी और चुनाव कमेटी के 8 सदस्यों को प्रैक्टिस करने का रोक लगा दी है। आपको बता दें कि चित्रकूट जिला बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव के लिए 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिस पर एल्डर्स कमेटी और चुनाव कमेटी ने चुनावी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए नियम विरुद्ध मतदाता सूची जारी की थी, जिस पर अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ यूपी से शिकायत की थी। तो बार काउंसिल ऑफ यूपी ने मतदाता सूची को बिना संशोधित किए हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। चुनाव इसलिए हुआ है कि इसने क्या कहते हैं राजापुर, मानिकपुर और अन्य लोगों को जो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, इन लोगों के भर के अशोक गुप्ता क्या कहते हैं उनका 300 ड्यूज कटाया और 300 लोगों को गांव-गांव जाके एक लिफाफा जिसमें 1500 रुपया और 4 मालपुआ का डिब्बा उनको देकर इसने इतनी गंदी हरकत संघ में फैलाया है कि जो ये निंदनीय है। इसको जीवन में कभी संघ में नहीं बैठने देंगे। सारा अधिवक्ता एक है और ये गंदे आदमी को क्या कहते हैं हम निंदा करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं और ऐसे आदमी को क्या कहते हैं अगर बैठने की कोशिश किया तो ये चरित्रहीन आदमी है। ये देखिए चुनाव में कई लोगों को आश्वासन लोग दे रहा था कि मैं अध्यापका पेश करूंगा, पैसा दूंगा, मुर्गा दारू करवाऊंगा। ये साला इतना गंदा आदमी कहीं अगर बाहर में बैठ गया तो हम लोगों का स्तर जो है उत्तर प्रदेश हम लोगों को माफ नहीं करेगा। वोटर लिस्ट संशोधन के लिए पहले सबसे शुरू में ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन हमारी जो इलर कमेटी है इन लोगों ने हमारा संशोधन प्रार्थना पत्र नहीं माना है, न उसको स्वीकार किया है। जो सेल टैक्स वाले थे उनका अलग से रजिस्ट्रेशन है, उनके अलग से संघ है और उनका अध्यक्ष और सचिव है, सब नियुक्त है। मेरे सब लिस्ट लगा के मैंने देने के बावजूद भी इलर कमेटी ने उसको संशोधन नहीं किया है। मैंने निर्वाचन अधिकारी को भी दिया ये चीज़, उन्होंने नहीं माना। मैंने सचिव को भी दिया, अपने जो भूतपूर्व सचिव रहे उन्होंने आदेश करके निर्वाचन कमेटी को दिया। हाँ, वर्तमान सचिव जो है उन्होंने आदेश करके दिया था इलर कमेटी को और निर्वाचन अधिकारी को, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। मैंने तीनों जगह की लिस्ट लगाई थी, बिके हुए थे, इस वजह से उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। राजापुर तहसील और मानिकपुर तहसील और टैक्सेशन के जो है करीब 23 आदमी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। राजापुर के 28 वोटर यहाँ जुड़े हैं, उनका अलग से संघ बना हुआ, उनका अलग से रजिस्ट्रेशन है। जो अध्यक्ष रहे, हाँ अध्यक्ष रहे वो भी यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल है। तो इतनी बड़ी घोर अनियमितता होने के बावजूद भी इलर कमेटी के द्वारा जो है निर्वाचन कराया गया है, जो कि अवैध है, गलत है। क्या जो आज चुनाव हुआ तो क्या इसको आप लोग मानेंगे? चुनाव अब इलर कमेटी करा रही तो हम मानने को तैयार थोड़ी हैं, लेकिन अब इलर कमेटी कहने के आधार पर निर्वाचन कराया गया है। अब मंत्री जी ने हमारा पूरा विस्तार से बताया दिया है। ये मामला ऐसा है कि ये जो अशोक गुप्ता है, राजापुर बार एसोसिएशन का स्वयं का रजिस्ट्रेशन, मानिकपुर बार एसोसिएशन का स्वयं का रजिस्ट्रेशन और सेल्टेक्स वालों का स्वयं का रजिस्ट्रेशन है। ये उन लोगों के नाम के बल पर, जबकि आपत्ति हुई, सब विस्तार से बता ही दिया। अभी आपको मालूम होगा जो पूर्व में जिलाधिकारी थे, इसके अवैध धंधे को लेकर इसका एक होटल जो बना रहा था, निर्मित होटल, उसको गिरवाया था और जिलाधिकारी ने स्वयं कहा था, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था उस समय बार संघ का, कि इसके बहुत गलत धंधे चल रहे हैं। ये ग्राम सभा की जमीन पर वहाँ निर्माण करा है नदी के किनारे, वो जमीन ग्राम सभा। ये सब से बचने के लिए इसने, ये काले कारनामे वाला व्यक्ति है और इसने बार संघ के चुनाव को विवादित पैदा कर दिया है और इसको इल्डर कमेटी के चेयरमैन ने ना इसको प्रमाण पत्र दिया है और ना यहाँ का अधिवक्ता इसको अध्यक्ष मानने को तैयार है। ये अध्यक्ष नहीं है, ये फर्जी घूम रहा है। नहीं तो नियम विरुद्ध क्या चुनाव आज हुआ, किस तरह गलत है? विरुद्ध हुआ, वो जब उन लोगों का रजिस्ट्रेशन है तो उनका नाम यहाँ क्यों जोड़ा गया, उसकी आपत्ति हमारे सुरेश सिंह प्रभु ने किया, राजकुमार यादव जी ने किया, हमारे जगत पांडे जी ने किया, तमाम लोगों ने आपत्ति किया। इस आपत्ति के बावजूद इसने इल्डर कमेटी को खरीद रखा था। ये पैसे के बल पर इल्डर कमेटी को खरीदता है, पैसे के बल पर ये चुनाव जीतना चाहता है।